हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट यू वेक्टर दे रखा है यू आई प्लस यू टू जे प्लस यू थ्री के बी आई यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड यू जीरो है, मॉड यू वन है, सॉरी मॉड यू वन है, और वो वेक्टर स्पेस आर थ्री मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में है। ऐसे डब्ल्यू दे रखा है, गिवन दैट देयर एग्जिस्ट वी, और वो भी ये हमें दे रखा है मॉड ऑफ यू क्रॉस वी इज इक्वल टू वन है। ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन है। दूसरा में दे रखा है डब्ल्यू डॉट मॉड ऑफ यू क्रॉस वी, मैं ढंग से ले देता हूँ, गड़बड़ हो गया। डब्ल्यू डॉट मॉड ऑफ यू क्रॉस वी, ये हमारा वन है। अगर इसको मैं ओपन कर तो हमारा जगह मॉड डब्ल्यू मॉड ऑफ यू क्रॉस वी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, और ये भी वन है, ये इसका मॉड देखो, ये भी वन है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन आ रहा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। इसका सीधा मतलब है कि डब्ल्यू जो है वो पैरेलल है यू क्रॉस वी के, और डब्ल्यू अगर पैरेलल हुआ यू क्रॉस वी के यानी डब्ल्यू डॉट वी जीरो होगा एंड डब्ल्यू डॉट वी भी जीरो होगा, यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू हमारा यू और वी के दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, ध्यान रहे, प्लेन ऑफ यू एंड वी। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू यू भी होगा एंड डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू वी भी होगा। होकर तुम्हें कैच कर पा रहा हूं, है ना? क्लियर? अब हमें जो और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यू जैसा होगा उसके हिसाब से वी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्फाइनाइटली मेनी वी के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे अगर हम बोले तो इन्फाइनाइटली मेनी यू के भी चांसेस है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? देर एग्जिस्ट ओनली वन चॉइस ऑफ यू, तो गलत है, इन्फाइनाइटली मेनी होगा। नेक्स्ट हमारा है इफ यू लाइज इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा यानी इसका मतलब क्या है, यू इज इक्वल टू है यू वन आई प्लस यू टू जे, और ये बात हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई रूट सिक्स टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस टू के, है ना? यही है ना डब्ल्यू। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लो, यानी यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका सीधा मतलब है यू वन इज इक्वल टू माइनस यू टू होगा, तो मॉड ऑफ यू वन क्या होगा, मॉड ऑफ यू वन मैं वेक्टर को बना दिया, मॉड ऑफ यू वन मॉड ऑफ यू टू के बराबर होगा। ऐसा हमारा सी पार्ट बोल रहा है। क्लियर? मॉड ऑफ यू वन मॉड ऑफ यू टू के बराबर है, तो सी पार्ट करेक्ट है। लास्ट पार्ट बोल रहा है अगर एक्सजेड में प्लेन में होगा तो एक्सजेड प्लेन में अगर हुआ, अगर एक्सजेड प्लेन में हुआ तो हमारा बन जाएगा यू आई यू वन आई प्लस यू थ्री के, और इसका फिर से डब्ल्यू से डॉट ले लो तो हमारा जीरो करना है, डब्ल्यू डॉट यू इज इक्वल टू जीरो करना है, तो हमारे पास रहेगा यू वन प्लस यू थ्री यू वन प्लस टू यू थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी हमारा मॉड ऑफ यू वन इज इक्वल टू टू मॉड ऑफ यू थ्री आएगा। ओके, ये मेरा चार चार जैसा दिख रहा है, प्लीज इसको यू जैसा सोचना, मीन्स ये चार नहीं है यू है ना, तो यहाँ पर लास्ट पार्ट में टू टाइम्स ऑफ यू वन दिया था, इसलिए हमारा लास्ट पार्ट गलत है। तो इसका आंसर बी और सी है। बहुत स्मूथ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, जेडवास में कुछ कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं। तो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।